श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि कुछ लोग जो आपको नमस्ते करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वो नमस्ते करें तो समझ लीजिए कि कुछ खतरे की घंटी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कि मैं आपको बताता हूँ, रामायण से उठाया हुआ प्रसंग है, रावण और मारीच का प्रसंग है ये। आमतौर पर हम जब भी किसी से मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं या हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। कुछ लोग ऐसे बताए गए हैं जिनका नमस्कार नमस्कार करना हमारे लिए किसी खतरे की घंटी के समान है। जब भी लोग नमस्ते करते हैं तो निकट भविष्य में किसी संकट के आने की प्रबल संभावना बन जाती है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में इस संबंध में रावण और मारीच का एक प्रसंग बताया गया है। रावण सीता का हरण करने के लिए लंका से निकल पड़ता है। वो अपने मामा मारीच के पास पहुंचता है और उसे नमस्कार करता है। मारीच रावण को झुका देखकर समझ जाता है कि भविष्य में कोई संकट आने वाला है। रामचरितमानस में लिखा है, नवनि नीच कै अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई, भयदायक खल कै प्रियवनी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। दोहे का अर्थ है कि रावण को इस प्रकार झुके हुए देखकर मारीच सोचता है कि किसी नीच व्यक्ति का नमन करना भी दुखदाई होता है। मारीच रावण का मामा था, लेकिन रावण राक्षस राज और अभिमानी था। वो बिना कारण किसी के सामने झुक नहीं सकता था। मारीच ये बात जानता था और उसका झुकना किसी भयंकर परेशानी का संकेत था। तब भयभीत होकर मारीच ने रावण को प्रणाम किया। रावण सोचता है कि जिस प्रकार कोई धनुष झुकता है तो किसी के लिए मृत्यु रूपी प्राण वान छोड़ता है। जैसे कोई सांप झुकता है तो डसने के लिए झुकता है। जैसे कोई बिल्ली झुकती है तो अपने शिकार पर झपटने के लिए झुकती है। ठीक उसी प्रकार रावण भी मारीच के सामने झुका था। किसी नीच व्यक्ति की मीठी वाणी भी बहुत दुखदाई होती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे बिना मौसम का कोई फल। मारीच उस वक्त समझ चुका था कि भविष्य में उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। यह सब सोचते हुए मारीच कहता है, करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आयहुतात। तब मारीच ने रावण का उचित सत्कार किया, क्योंकि रावण सभी राक्षसों का राजा था। आदर सत्कार करने के बाद मारीच ने रावण से वहां आने का कारण पूछा। तब रावण ने मारीच को पूरा प्रसंग बताया। वो प्रसंग ये था कि लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए जाते हैं। इस अपमान का बदला लेने के शूर्पणखा खर और दूषण नामक राक्षसों के पास जाती है और राम लक्ष्मण से बदला लेने के लिए उकसाती है। खर दूषण भी शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए राम और लक्ष्मण पर आक्रमण कर देते हैं, लेकिन उस युद्ध में सभी राक्षस मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तब शूर्पणखा अपने भाई रावण को पूरा प्रसंग बताती है और सीता का हरण करने की बात कहती है। रावण भी अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो जब भी आपसे कोई बड़ा आदमी, कोई पैसे वाला आदमी आपको जब झुककर प्रणाम करे तो समझ जाना चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।